नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा। मैं हताश नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ और काम कर रहा हूँ। जिन चीज़ों में लगा हुआ हूँ चाहता चाहता हूँ कि वो अंतिम मकाम तक पहुँचे, ट्रांसफ़र हो आप लोग का, आप लोग निश्चिंत हो। उसमें लगा हुआ हूँ। फिर मुझे छुट्टी मिलेगी जैसे ही मैं फिर शिक्षा विभाग जाऊँगा। अभी 10, 11, 12 दिन से नहीं गया हूँ। जिस दिन कैंसिल हुआ था पुराना वाला जो नोटिस, जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी पहले वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसी के कल होकर के मैं गया था 21 तारीख को। उसके बाद नहीं गया हूँ। संभवतः अब आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा तब शिक्षा विभाग जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं सरकार क्या सोचती है, शिक्षा विभाग क्या सोच रही है। मंत्री जी तो सिवान में जो बोल कर के आए हैं वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। उससे पहले ACS महोदय ने जो कहा था वो भी आपने सुना कि फिलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया बंद है। शिक्षा महोदय सिवान में कहा है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों का ही आवेदन होगा। तो देखते हैं किनका आवेदन करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पदस्थापित हैं, आपके जान पहचान में जो जो लोग हैं उन पर नज़र रखिए। हो सकता है कोई रसूखदार लोग हों, किसी का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग हो, तो देखिए कि उनका ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। इन 7 कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं फिर भी उनका होता है कि नहीं। उनका अगर हो गया और आपका नहीं हुआ, जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन शिक्षक हैं, तब समझिए कि घालमेल हुआ है या हो रहा है या होने वाला है। तो इन पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना है, जो मैं कह रहा हूँ, कि अगर सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया उन्होंने, जो आवेदन कर रहे हैं, कुछ खास लोगों का किया, तो आप देखिए कि आपके अगल बगल वाले किन किन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। इस पर नज़र गड़ाए रखिए। अगर धांधली हुई, कुछ गलत हुआ, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसकी ज़्यादा संभावना बन रही है। पहले ही उन्होंने कैटेगराइज कर दिया 7 कैटेगरी में। उससे पहले लिखा, जब दोबारा शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया या शुरू करने वाले थे, तो एक नोटिस निकाला, उसमें लिखा है कि विशेष लोगों का। अब विशेष की आड़ में अगर खेल खेलेंगे तो ये होने नहीं देंगे। बहुत सारी बातें पहले कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में, कि जब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, उन्होंने खुद से रोका, तो हम कोर्ट जाने के लिए एलिजिबल हैं। अभी इसलिए रुक गए हैं कि कुछ चीज़ों तो मैंने कल बता ही दिया। कुछ महिलाओं ने भी मैसेज किया था, कॉल भी किया। कुछ बीमार लोग हैं, कुछ अंधे लोग हैं, उन्हों का भी कॉल आया था, मैसेज आया था कि अगर हो रहा है तो होने दीजिए, बाकी लोग छूट जाएंगे तो फिर उनके लिए बाद से कुछ किया जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा रुक गया हूँ इसीलिए कि एक बार जब नियोजित साथी कोर्ट चले गए तो पूरा पिछले वाला जो प्रोसेस चल रहा था, पहला वाला रुक गया। अभी जो चल रहा है, अगर फिर कोई कोर्ट में केस हुआ तो संभवतः ये डिले होगा। तो कम से कम जितना लोगों का हो रहा है उसको होने दिया जाए, बाकी आगे देखेंगे। अब कितने दिनों में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, ये देखते हैं, समय बताएगा। 2-3 बातें और। एक बात है कि आपके जान पहचान के जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं या आपके रिलेटिव के जान पहचान के विधायक या मंत्री हैं, उनसे आप लोग नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाएं कि जो प्रक्रिया पहले चल रही थी उसी के अनुसार सभी लोगों का ट्रांसफ़र करें या कराएं। ये जो ट्रांसफ़र जो उन्होंने खास करके सीमित कर दिया है, ऐसा ना करें। अभी बात नीतीश कुमार सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। मैं भी अपने स्तर से लगा हुआ हूँ, आज दिन भर मैं इसी में रहा हूँ।
बात किया, इधर उधर मिलने की कोशिश की कुछ लोगों से, कुछ से मुलाकात हुई, एक दो लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, और मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे मजबूती से। मैं चाहता हूँ कि जिनको ज़रूरत है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, सबका ट्रांसफ़र हो, और अब नहीं तो कब, क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है। 1 साल से भी कम समय रह गया, लगभग 9 महीने के आसपास रह गए हैं समय चुनाव में। अगर ये चुनाव बीत गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए लगिए, जहाँ जैसे आप लग सकते हैं, सरकार तक, शिक्षा विभाग तक बातें पहुँचाइए। उसके दिमाग में हंट करना चाहिए कि आप कितने विकट परिस्थिति में, दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। आपके साथ खेल खेला गया है। एक बार निकाल दिया गया कि करेंगे ट्रांसफ़र, फिर अचानक उसको कैंसिल कर दिया गया। तो उसी फॉर्मेट में, सेम रूप में नहीं आया, सीमित कर दिया गया। इससे तकलीफ़ तो होती है ना, बहुत सारे लोगों की छंटने की उम्मीद है, लेकिन आवेदन एक प्रक्रिया है, इसलिए सभी लोग कर रहे हैं, और कर दीजिए आवेदन। आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। 2-3 बातें और हैं साथी, जैसे कई स्कूल जो हैं वो पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि आप उसमें अप्लाई करेंगे तो उस स्कूल को शो नहीं कर रहा है कि जिस पंचायत में आप क्लिक करके स्कूल का नाम खोजते हैं, उस पंचायत में वो स्कूल है नहीं। ये टेक्निकली फॉल्ट एक सामने आया है, जो एक साथी ने फ़ोन करके मुझे बताया है। दूसरा कि एक साथी ने पूछा कि तीसरे बच्चों की मैटरनिटी लीव वाली जो मैंने पीडीएफ डाला था, वो पीडीएफ मैंने सिर्फ अपने ग्रुप में डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बने हुए हैं। जनरली पहुंचाना भी संभव नहीं है, इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहा हूँ कि जुड़ जाएंगे तो फिर जो चीज़ें, सूचनाएं मुझ तक उपलब्ध होती है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसलिए वो पीडीएफ जो मैंने डाला है, जो पटना ज़िला की एक महिला ने अपने तीसरे बच्चे में मैटरनिटी लीव ली थी, वो सिर्फ अपने ग्रुप में डाला है मैंने। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे 9470255684, तो मैं वो आपको पीडीएफ भेज दूंगा। एक बात और है साथी, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आवेदन कैसे लिखा जाएगा। आप अगर ई शिक्षा कोश ऐप खोले होंगे तो उस पर साफ दिखा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखेंगे। किस चीज़ का आवेदन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? तो स्थानांतरण के लिए लिखेंगे। अब जब इतनी चीज़ें पता है आपको, तो आप खुद ही आवेदन लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखने आता है तो फिर ये ठीक नहीं है। मैं शर्म शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ा सा ये शब्द खुद को डिमोरलाइज करता है, लेकिन आपको एक गंभीर चिंतन करना चाहिए कि एक आवेदन आप नहीं लिख सकते हैं, जबकि बहुत सारे शिक्षक पीजीटी के होंगे, टीजीटी के होंगे और भाषा के भी शिक्षक होंगे जो वे बार बार पूछ रहे हैं। तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मैट्रिक और इंटर की कॉपी का आपने मूल्यांकन किया होगा, उसमें भी आवेदन लिखना होता है किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी विषय पे। तो विषय के अनुरूप होता है, लेकिन फॉर्मेट सबका लगभग सेम ही होता है। और आपको आवेदन लिखने आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर अपने ऊपर काम करिए, पढ़िए, किताबों को पलट कर देखिए। अब जो मैंने पिछले दिन कहा था कि अपने आप को मजबूत करिए और किताबें पढ़िए, ऐसे ही नहीं कहा था। वो चीज़ें निकल कर के आ गई 2 दिनों में कि आप लोग बार बार परेशान करते हैं क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आपको आवेदन लिखने आना चाहिए था। अगर नहीं आता है तो अभी भी आपके पास ग्रामर की किताबें होगी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जाके उसको देखिए, सीखिए। आदमी जीवन भर सीखता रहता है, और आपको आवेदन लिखने आना चाहिए था। अब तक नहीं आता है तो ठीक है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है इसका मतलब। खैर,
आवेदन जो लिखा जाएगा जहां पदस्थापित है उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी और नीचे जिला का नाम जहां पदस्थापित है। विषय स्थानांतरण के संबंध में। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, जैसे बीमारी को लेकर के आप लिख रहे हैं और कैंडिडेट का नाम अगर सरिता कुमारी है तो निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सरिता कुमारी TRE 2 के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापिका हूँ और मेरा पदस्थापना जामिन मठिया हाई स्कूल, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर में हुआ है। मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ और इसी कारण मुझे स्थानांतरण इन विद्यालय ब्लॉक, उसका नाम आप देंगे, यहाँ किया जाए ताकि मुझे सुविधा हो और मैं अपना इलाज कराते हुए भी अध्यापन कार्य कर सकूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त मेरी परिस्थितियों को देखते हुए यथाशीघ्र मेरा स्थानांतरण उपरोक्त विद्यालय में करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूंगी। और नीचे अपना डिटेल देंगे, आपका विश्वासी / विश्वास भाजन, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे डिटेल देंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे। ये एक मैंने फॉर्मेट बताया है, और चीज़ें आप अपने तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। बीमारी के लिए मैंने बताया, हो सकता है कि कोई पति पत्नी दोनों हो तो वो इसी फॉर्मेट पे अपना लिखेंगे, बताएंगे कि मेरे पति वहाँ पे पदस्थापित है और मैं पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण ज़िले में हूँ। मेरे पति के स्कूल के पास ये इस पंचायत में मुझे कहीं स्थानांतरण करने की कृपा प्रदान करें, और उस स्कूल का नाम देंगे, ब्लॉक का नाम देंगे। और इसी तरीके से जो भी 7 कैटेगराइजेशन किया गया है उसमें, चाहे आप दूरी के सवाल पे कर रहे हो, बहुत सारे शिक्षक साथी जो माँ बाप के अकेले संतान हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, वो लिखेंगे कि मैं 500 किलोमीटर दूर इस विद्यालय में, इस ब्लॉक में, ज़िला में पदस्थापित हूँ और मेरे माता पिता को घर पे देखने वाला कोई नहीं है। मैं अपने माता पिता का अकेला संतान हूँ। मेरी परिस्थितियों को देखते हुए यथाशीघ्र मुझे अपने घर के पास इस ब्लॉक में, इस ज़िले में, इस पंचायत में स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूँगा या रहूँगी। आवेदन कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा चिंतन करते सोचते तो आप आराम से लिख सकते हैं। और अब बात थोड़ा सा उनकी कर लें जो आज BPSC शिक्षकों का हमदर्द बनने आए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। लेकिन उनका वीडियो मैंने देखा था, वो कह रहे थे नियोजित शिक्षक साथियों को कि हमने लड़ाई जीती। कौन सी लड़ाई? वो जो कोर्ट में केस हुआ था उसके कारण स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक गई, वो लड़ाई उन्होंने जीती। अपने वीडियो में कह रहे थे कि हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई जीती। तो आपने ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकवा करके लड़ाई जीती, और आज आप BPSC शिक्षक का हमदर्द बनने आए हैं। शर्म करना चाहिए। एक कहावत है ना कि दूल्हा के भाई भी और कन्या के भाई भी, ये नहीं चलता है। आर या पार एक तरफ। और आप लोग से मैं BPSC शिक्षक साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि बार बार जो इधर उधर का वीडियो देखते हैं ना, इसलिए दिग्भ्रमित होते हैं। जो आदमी कह रहा है कि हमने लड़ाई जीती, कौन सी लड़ाई? स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकवा करके जो पहली बार शुरू हुआ था उसको अचानक रोका गया। और ये तो अभी जो चल रहा है ना स्थानांतरण प्रक्रिया, इसको देखिए कि आगे आगे होता क्या है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है ताकि आप खुश रहें। अभी चुनाव का मौसम है, आप नाराज़ नहीं हो। इसीलिए अगर शिक्षा विभाग, ACS महोदय, शिक्षा मंत्री मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि पहली बार जो स्थानांतरण की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें सभी शिक्षक साथियों को उम्मीद थी कि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी के तहत
सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए। विशेष जब से लगाया गया है, लोग सदमे में हैं कि किनका होगा किनका नहीं होगा, लोग सोच नहीं पा रहे हैं। फिलहाल साथियों, मैं फिर कहूँगा, जो मुहिम चल रही है उसी के तहत आगे बढ़ रहा हूँ, आगे हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, साथ साथ जो बीपीएससी शिक्षक छूट रहे हैं उन सब तक चीज़ों को पहुँचाएं, बातें करें, चर्चा करें, जोड़ें। जोड़ना बड़ी चीज़ है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, फिर कह रहा हूँ, बड़ी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में ही बिखर करके रह जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचने की कोशिश करिए। और पे लेवल के अनुरूप वेतन लेना आसान नहीं होगा। जो मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है, असली लड़ाई वहाँ होगी स्थानांतरण के बाद। उसके लिए सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों के एकजुट होना होगा और अपने आप को मजबूत करिए। एक भी फॉल्ट आप में ना रहे। जिन चीज़ों पे आप अपने आप को कमज़ोर पाते हैं उसे मजबूत करिए, ताकि हम रौब के साथ सरकार के सामने मांग रख सकें कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो हमें पे लेवल के अनुरूप वेतन भी चाहिए। ये हमारी लड़ाई होगी कुछ समय बाद, जब स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब। और इसी के लिए कह रहा हूँ कि सभी शिक्षक साथी जो बीपीएससी से हैं एकजुट हों। नियोजित शिक्षक साथी एकजुट हैं, उनका संगठन भी बना हुआ है और उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि उनसे ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि वो लड़ना जानते हैं। और आपको भी सीखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करिए हर बीपीएससी शिक्षक साथियों तक। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।